पता चले कि एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है तो वो फिनिशिंग नहीं दिखेगी ना ब्लाउज में, तो करके ये प्रॉपर लगाना पड़ता है। लंबाई 14 है, 15 पे मार्क करा, 9 की है, 9 की शोल्डर है, तो 5.5 यहाँ से लेना है, चेस्ट आपकी 8.25 आ रही है, 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा प्लस करा है हमने। देन यहाँ से कमर आपकी 26 के नियर अबाउट आ रही है, 6.5 राउंड फिगर लेते हैं, 2 इसमें 1 इंच प्लस। ऐसे ही करना है, 5 मिनट में हो जाना चाहिए ये चीज़। 10 का पीछे का गला है, 1/2 इंच एक्स्ट्रा, सामने का गला 6.5 है, 1/2 इंच एक्स्ट्रा। बाद में अगर ज़्यादा चाहिए तो थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, कपड़े पे हम कभी भी कटिंग कर सकते हैं एनी टाइम। पौन इंच, 1.25 इंच। कोने उधर बिल्कुल का है। आपको आ रहा है ध्यान में क्या कर रही हूँ? फिर से पूछ लो, क्योंकि इसके बाद आगे बढ़ने के बाद ये बहुत पीछे वाला पार्ट होगा, ये आपको रोज करना है, ब्लाउज के लिए करना है, इसके सिवा ब्लाउज नहीं कटेगा। आगे एक बार और पूछ लो, तो नहीं आ रहा है तो फिर बार बार। जिनको नहीं समझा है ध्यान से देखेंगे, कपड़े पे लगाना, और जो नहीं आ रहा है वो पूछ लेंगे। स्केल दे दो। यहाँ से हमने गोल गला लगाया, पर अगर आपको यहाँ से चेंज करना है गला, सपोज यहाँ पे डायरेक्ट कपड़े पे लगाना है, तो आप यहाँ से नाप लेंगे। 10.5 हमको टोटल लेना था हमारा गला। यहाँ से आप कोई भी शेप दे सकते हैं, अलग टाइप का, जैसे भी आपको देना, इस टाइप हो गया, इस टाइप हो गया, जो भी आपको देना यहाँ से आप गला दे सकते हो डायरेक्ट कपड़े पे, ठीक है। अगर पेपर पे आपने नहीं भी दिया तो चलेगा। देन यहाँ से सेंटर में आपको टक्स लेना है, लंबाई इनकी ज़्यादा है, 4 इंच तक टक्स जाएगा। यहाँ से 1/2 इंच ऐसे आपको ऊपर लेना है। क्यों लेना है ये सीधा होना चाहिए। हाँ, ये सीधा होना चाहिए करके, ठीक है। ये टक्स लगने के बाद ये कपड़ा नीचे की तरफ आता है टेढ़ा, तो ये सीधा बराबर आ जाएगा, तो हमारे कमर से वो कपड़ा नीचे नहीं दिखेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ से आधा इंच ऊपर लिया जाता है, और फिटिंग भी कमर की सही आती है। इसमें आपको कंफ्यूजन है, अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। जगह हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी। चलो, पिन लगा लेंगे आप, अगर आपसे ऐसे नहीं होता है तो कपड़े पे पिन लगा के रखेंगे।
तो देखने नहीं देगी अभी। हैं? इधर नीचे कपड़ा छोड़ना पड़ेगा कि इसी में हो जाएगा? क्या छोड़ना जैसे पड़ेगा? ये टक्स लगाएंगे ना तो ये इसमें हो जाएगा। इसी में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये बोल रही है एक्स्ट्रा और छोड़ना पड़ेगा या वही जो 15 इसमें कम करने की बात है, एक्स्ट्रा की बात ही नहीं, इसमें कम करना है। ये कपड़ा काटना है यहाँ से, अच्छा जहाँ से लाइन लगाई ना वहाँ से काटना है, काट बढ़ाना देना नहीं, है। कम करना है। आज के चलो अब हमको क्या करना है, हमने ये आई हुक पट्टी के लिए यहाँ से बढ़ा दिया। अब आपको एक स्टेप और यहाँ से आगे जाना है। अब फिर से यहाँ पे आधा इंच तक लेंगे और देन यहाँ से तिरछी लाइन करेंगे 20 से हाँ सेंटर से। जहाँ निशान लगाते हैं ना हाँ। बीच वाले ठीक है। नहीं पॉइंट वाला निशान की बात नहीं, यहाँ पे बस इसका ये जो आपका हाफ ये किया, है उसका हाफ इसका हाफ कर दो। ठीक है, यहाँ से आपको तिरछी लाइन लेना है। इससे क्या होता है, जो हम यहाँ पे ज्यादा एक्स्ट्रा ले रहे हैं टक्स लगाने के बाद, वो भी समझाती हूँ, तो यहाँ पे फिर ये कम आ जाएगा, दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा। और दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा बढ़ने से है ना ये वाला और भी अच्छा आता है फिनिशिंग। इसका जो फिनिशिंग है, एक साइड में कपड़ा नहीं भागता है, इसे बराबर सेंटर में रहेगा और ये वाला कपड़ा बराबर सेंटर में रहेगा। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या था बताओ जल्दी जल्दी अभी। ऊपर से कितना है आपका? निप पॉइंट 8 नहीं नहीं यही बात, तुम जब से ब्लाउज सिले तुम लोगों को अपना अपना नाप याद नहीं हुआ। नहीं होगा। मेरा तो 10 है। नहीं कितना लेंगे अभी यहाँ पर? 10 2.5 इंच, सॉरी 1.5 इंच। 1.5 इंच। अच्छा 10.5 10.5 हाफ इंच एक्स्ट्रा ऊपर जा रहा है, 1 इंच नीचे की तुम्हारा तरफ तो ले रहा है। 12 ठीक है, 11 हाफ इंच आपको हमेशा 12 याद रखना, यहाँ से ऊपर ये सिलाई में जाने वाला है हमारा। 10 रहेगा। अब इस साइड से कितना लेना है? सब अब कितना है दोनों को बीच का? 4 तीनों। इसीलिए मैं इतना बड़ा फॉर्मेट लिखवा के नौ रखती है, नौ, हूँ मेरा कि अपना अपना नाप उसमें लिख के रखो फॉर्मेट में। इसीलिए इतना बड़ा फॉर्मेट सिखाई हूँ। 3.5 है। 3.5 हो गए ना। हाफ करना है ना। अभी ऊपर से जो लाइन आड़ी है इसी लाइन पे ये वाला आना चाहिए, पता चले तुम यहाँ से कर रहे हो यहाँ पे, ये जो ऊपर से यहाँ पे आड़ी लाइन आई है इसी पे ये ऐसे क्रॉस बनना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये सेंटर का मेन है। अब यहाँ से आपको पहले तो सीधी लाइन कर लेना है। सीधी लाइन करने के बाद इनकी छाती का नाप थोड़ा कम ही है तो ये 1 ही इंच में ही बेटर हो जाएगा। और एक बात और है, ठीक है, अगर अब मैं 4 टक्स का बता रही हूँ, पहले 1 टक्स का करेंगे उसी में 4 टक्स लगाएंगे, सेम वही प्रोसीजर होता है। ठीक है, अगर आप 1 टक्स का ब्लाउज सिल रहे तो आपको टक्स थोड़ा बढ़ा के लेना है। सपोज अभी मैंने यहाँ पे 1 इंच का लिया है तो अभी मैं 4 टक्स का बता रही हूँ इसलिए मैंने 1 इंच का लिया यहाँ पे। अगर आप ओनली 1 टक का सिल रहे तो आपको ये 1.25 इंच लेना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा लेना पड़ेगा। अब क्यों ऐसे? क्योंकि यहाँ पे है ना, हाँ वहाँ पे 1 ही टक्स रहेगा तो वो बराबर ऊपर आना चाहिए। और अब हम 4 टक्स लगा रहे हैं तो 4 टक्स में और थोड़ा थोड़ा सब तरफ से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये कपड़ा अपने आप बढ़ जाता है। यहाँ पे ये चारों तरफ से जब हम फोल्ड लगाते हैं तो ये कपड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। 1 टक्स में ये सारी चीजें नहीं होती, बस 1 ही टक्स होता है तो वो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए ताकि ये जो हमारा उभार है उसमें बराबर से फिट हो जाए, नहीं तो वो चपटा हो जाएगा। ठीक है, अब 4 टक्स है ना। हाँ अब 4 टक्स है तो इसमें आप 1 टक्स के मुकाबले थोड़ा सा कम कर लेंगे। 1 इंच कर हो गया यहाँ तक के? समझ गया यहाँ तक? पक्का? मैं आपसे मेरे सामने लगवाऊंगी। अब यहाँ से आपको 1-1 इंच नीचे करना है, टक्स लगने के बाद 1 इंच नीचे। मैं गुस्सा करती हूँ तो बुरा मत मानिएगा, सब आप लोगों के लिए ही है कि आपको अच्छे से आ हमें जाए। अपने गुस्से की नहीं है, आपका मूड ठीक नहीं है आज, ये कह रहे थे हम। वो तो करोगे ही टीचर।
हाँ, तो अब ये लाइन यहाँ पे जोड़ देनी है और इधर से आपको फिलहाल हमने बढ़ाया नहीं है तो बाद में भी जोड़ सकते हैं बढ़ाने के बाद, ठीक है। अब आपको पिन अब हमने यहाँ पे भी एक्स्ट्रा बढ़ाया है। अब यहाँ से कमर आपको ध्यान से नापनी है। एक्स्ट्रा यहाँ पे बढ़ाया है पर ये वाला इतना पोर्शन हमारा एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे थोड़ा ऐसे मार्क कर लेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ से हमको सीधा यहाँ तक नापने के लिए ठीक हो जाएगा। ये थोड़ा सा आयु पट्टी के लिए इतनी सा पोर्शन लगता है वो छोड़ देंगे। अगर नहीं भी छोड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है, इतने से में कोई फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन फिर भी मैं बता दूँ, ठीक है। अब आपको कमर नापनी है। अब यहाँ से आप ये जो है ये वाला पॉइंट यहाँ से पूरी कमर नापेंगे। कितना है 1 फुट कमर का? 6.25 6.25, ठीक है। 2 इंच ये सिलाई मार्जिन के एक्स्ट्रा इनका तो कम आ गया, ठीक है। किसी किसी का आपने देखा है इधर बढ़ता है, सबका अपने कमर के हिसाब से होता है। 6.5 भी रख सकते हैं क्या? हाँ रख सकते हैं, जितना ढीला चाहिए आपको। खेती है थोड़ा बड़ा कम कर सकते हैं हम। ढीला जैसा कुछ ये ढीला। हाँ एक टक्स का समझ में आ गया। ये वाला पॉइंट एक्स्ट्रा करा है मैंने आज, समझ में आ गया? पक्का पक्का। क्योंकि अब खुद से ब्लाउज काटना है, मैं बिल्कुल भी हेल्प नहीं करूंगी। काटना है? हाँ, अब 4 टक्स का कट करके सिलना है। रोज के यही करेंगे क्या? वही तो आ गई तो बड़ा। ठीक है, समझ गया इतना यहाँ तक पक्का। खुद कट करके सिलना है मैडम, मैं हेल्प नहीं करूंगी। पूछ लो, बिगड़ जाए तो आपका कपड़ा, मेरा नहीं है। सस्ते वाले कपड़े में कट करना है एक बार, चाहे कोई भी कपड़े में करो। एक दो में तो होगा गड़बड़, ऐसे एक दो में तो नहीं है, नहीं होगा ना। एक दो में तो आना ही। अरे नुकसान हो भी जाए तो डरती नहीं है मैडम। कितने महंगे महंगे साड़ी के पता है ब्लाउज सिलने पड़ते, कभी कभी खुद को डर लग जाता है, बट हिम्मत तो करनी पड़ती है, नहीं तो बोल नहीं सकते। नहीं ऐसे नहीं बोलते मैडम। इतने पैटर्न से कोई हर पैटर्न हमारे दिमाग में थोड़ी बैठा होता है। कोई पैटर्न बहुत सोच समझ के सिलना पड़ता है। कपड़ा कितना परेशान करता है जी परेशानी हाँ, होती 1 है। इंच मेरे लिए। 1 इंच, हाँ 1 इंच होगा, कोई भी 1 इंच कोई भी 1 इंच नहीं, 1 इंच, 1.25 इंच, 1.5 इंच। फिलहाल अपना अपना समझ लो, दूसरों का मैं लिखवा दूंगी। अपना ठीक है, फिलहाल अपना अपना समझ लो, कटिंग का प्रोसेस समझ लो। मैं उसका चार्ट लिखवा दूंगी कि कौन से छाती के लिए आपको कितना टक्स रखना, कितना रखना है। ठीक है, फिलहाल अपना अपना समझ लो, प्रोसेस समझ लो। मेन मतलब प्रोसेस क्या होती है, ये तो कभी भी कम ज़्यादा हो जाए। सपोज अगर आपने 1 टक्स का ये लगाया, अगर ये कम पड़ रहा है तो आप थोड़ा सा और इसमें बढ़ा सकते हैं, 1 सिलाई एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और छोटा ज़्यादा हो गया तो 1 कम भी कर सकते हैं यहाँ से। 1 सेकेंड, जल्दी करो। अम्मू मामा दोगे क्लास कंदर का माँ अच्छी लगती है अलग अलग लैंग्वेज। क्लास कंदर का मैं भी मराठी में क्या बोलूंगी। कर रहा? समझेंगे क्या आपको मराठी में? ये समझ जाएंगे, हाँ। वो समझेंगे। और अरे मजाक कर रही बाबा, मैं सीरियसली मराठी में कहाँ से कहीं बोलना फिर हमारे भी ना आप बताएंगे ना फिर इस ऐसे कपड़े पे। ये आपका 1.5 इंच है, 1.5 है ठीक ना, तो पड़ता है। वो तो पता है मेरा यहाँ से बोलते हैं आपकी छाती कितनी है? नए आए हैं 34 34 है, तो आपका 1.25 इंच में आ जाएगा। फिर भी 1.5 लगा ही लेना। हाँ हाँ, मैं 2 लगा लूंगी। यहाँ से नहीं, कभी कभी ऐसे भी होता है कि हमारी छाती का एरिया कम होता है पर ये उभार ज्यादा होता है हमारा। तो उस हिसाब से भी थोड़ा सा अगर कम ज्यादा हो गए, सपोज अगर ये ज्यादा हो गया तो आप थोड़ा 1 सिलाई कम कर सकते हैं। और अगर सुनो, और अगर कम हो गया तो थोड़ी 1 सिलाई आप ज्यादा कर सकते हैं।
ठीक है। एक ब्लाउज लेकिन उसके बाद दूसरे में हो जाएगा उसका। हाँ, अपने आप से। एक में तो होगा थोड़ा सा गड़बड़। नहीं, वो होने दो उसको, मेरे को पता है वो होना है, लेकिन ये पहले ही डर जाएंगे। नहीं नहीं डरेंगे, नहीं डरना नहीं है, सीखना है ब्लाउज। स्टार्ट नहीं है, चाहे गड़बड़ डर है के चाहे आगे हाँ, ये काटना है। डर के आगे वो नहीं, आपका यहाँ पे आया है ना, आपका यहाँ पे आया है तो ये इसको नहीं बढ़ा रहे। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर। अभी सेम इसी में हमको 4 टक्स लगाना है। 1 टक्स तो वैसे भी हमारा हो गया है यहाँ पर। ठीक है, अभी हाँ, अभी यहाँ पे ये दूसरे टक्स का काम है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, जैसे यहाँ पे ये हमारा ऐसे ये कोना बन रहा है ना, ये कोने से आप 1 इंच इसे लेंगे बाहर की तरफ। ये अंदर हो गया, अच्छा, ये बाहर हो गया। ठीक है, ये अंदर हो गया इधर वाला। ये जो निशान मैं बोलती हूँ ये अंदर की तरफ है, ये जो निशान बोलती है ये बाहर की तरफ है। 1 इंच आपको अंदर की तरफ लेना है और यहाँ से आप इस तरह से 2 से 2.5 इंच तक अकॉर्डिंग टू कपड़े की लंबाई। अगर छोटा सा ब्लाउज है तो 2 इंच पे यहाँ पे खत्म कर देंगे। अगर थोड़ा लंबा ब्लाउज जा रहा है नीचे तक तो 2.5 इंच पे खत्म करेंगे। और इसका कोई ऐसे मेजर नहीं है आपको कि 2 ही रखना है, 2.5 रखना है। आप ब्लाउज देख के कम ज्यादा कर सकते हो, बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता इसका। लेकिन यहाँ पे टक्स देने से ये बीच वाला कपड़ा देखो ऐसे है ना, अपने आप। ठीक है, तो इसका बहुत ज्यादा ऐसे नहीं है कि आपको यहाँ तक लेना है, यहाँ तक लेना है। आप 1.5, 2, 2.5 इंच तक ले सकते हैं आराम से। बहुत ज़्यादा उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस इसलिए होता है कि आपका बीच वाला कपड़ा अच्छे से आ जाए। ये 1 टक्स हो गया। अब दूसरा कहाँ से लगना है, इधर से इसके बीच ना बराबर, बीच के भी नीचे से। नीचे थोड़ा सा ठीक है, ये बीच है आपका, बीच के भी आप 1/2 इंच नीचे से नीचे इसको से रखेंगे। करेंगे तो अच्छा। ये बीच है, ये आप अभी वाली लाइन है हमारी। ठीक है, और इसका ये बीच है, ये बीच के भी आप नीचे से लेंगे 1 इंच नीचे से। इसमें भी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारा हिलना है, बस इसका हाथ निकाल लो। जब कपड़ा सिल रहे हो आधा कर लो इसका, आधे के थोड़ा नीचे से टक्स ले लो। ठीक है, अब आपको इसको थोड़ा सा हल्का सा सीधा नहीं लेंगे, हल्का हल्का ऐसे तिरछा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है आपकी फिटिंग की सिलाई यहाँ से आ रही है, तो आपकी फिटिंग की सिलाई के 2 इंच तक ये आगे जाना चाहिए। पता चले फिटिंग की आपने यहीं पे टक्स ले लिया और यहीं पे फिटिंग की सिलाई आगे, टक्स गायब। ठीक है, पता ही नहीं चलेगा लगाया कि नहीं लगाया। तो ये ध्यान देना है, ये फिटिंग की सिलाई यहाँ तक है, इसके आगे 2 इंच तक आप रखेंगे। अगर ज्यादा छाती का चौड़ा एरिया है तो ये 2.5 इंच हो जाएगा। इनका बेचारी का छोटा सा है तो यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। इनका कितना एक आएगा, 2 गैप कितना, 2 गैप में है ना, अगर आपको गैप से गिनना वही है गैप से सब तो ये यहाँ से 2 इंच आप 2 रखें। ठीक है, ये वाला सही है, 2 इंच आप रखिए यहाँ से। 2 इंच। और इस साइड से भी आपको क्या करना है, ये जो हमने एक तो इसका सेंटर निकालना है, एक तो आप यहाँ से पकड़ेंगे या तो फिर ये जो हमारा यहाँ पे ये टक्स लगना है इसके थोड़ा सा हल्का आप ऊपर जाएंगे। नहीं सीधा भी लगाते इसको, हम तिरछा ही लगाते हैं इसको। ठीक है, मैं तो सीधा लगाती हूँ। अच्छी अच्छी लगती है। कैसे होता है, इसमें 2 पॉइंट होते हैं। जैसे सीधा किसी किसी का ना उनको ऐसे पॉइंट नहीं चाहिए होता है, सिर्फ चपटी छाती चाहिए होती। कोई बोलता है अच्छा नहीं लगता थोड़ा चपटा सा होना, तो आप जब ये सीधे लगा लेंगे तो वो चपटे आ जाएंगे। हाँ। और तिरछे लगाएंगे तो थोड़ा उभार ऐसे बढ़िया ऐसे आएगा। हाँ, और इसी पे तो मरते हैं भाई, ये फिगर के लिए तो मरते हैं ब्लाउज वाले लोग कि ये फिगर अच्छा आ जाए तो साड़ी अच्छी लगे, है ना। चपटा सा हो जाए तो वो बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। दुनिया इसी में तो बिक गई हो। और दुनिया इसमें बिक गई है ना। चलो हाँ, ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे भी आप ये 2 इंच तक खत्म कर देंगे। यहाँ से अगर आपको नापना है तो यहाँ से भी आपको ये 2 इंच का लगना है। ठीक है, यहाँ से भी आप 2 इंच का, ये थोड़ा कम ही रखो। ये एकदम आगे से बढ़ा लेंगे ना तो ये से अच्छा नहीं दिखता, एकदम आगे तक आता है तो इसको आप छोटा ही रखे, ऊपर ही रखे। इसका उतना भी कोई लुकआउट नहीं है, इसका उतना भी बहुत ज्यादा लुकआउट नहीं है। लगाना इसलिए कि कपड़े का उभार अच्छा आ जाए। ठीक है, बहुत ज्यादा लुकआउट नहीं है, बस ये सेंटर में इसलिए ना ले कि सेंटर से बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा तो वो सही नहीं दिखेगा। इस साइड से तो हमारा पल्लो होगा, लेकिन फिर इस साइड से जो है
वो ऐसे दिख के पड़ता है ना वो सामने आगे, तो ये अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए थोड़ा सा ये अंदर की तरफ ऐसे हो तो ये दब जाएगा ऐसे हमारे ना बगल में, तो उतना नहीं दिखेगा, ये फिनिशिंग अच्छी दिखेगी उससे। इसलिए इसको सेंटर से ना ले, बस सेंटर के अंदर से। चाहे छाती चौड़ी है ना तो आप 1.5 इंच पे लगा ले। छाती अगर ज्यादा चौड़ी है तो अंदर की तरफ बाहर की तरफ आप इसको 1.5 इंच को लगा ले। अब इनकी छाती कम ही है तो यही से तो फिटिंग की सिलाई आनी है, तो इतना अंदर कहाँ घुसाएंगे, तो 1 इंच यहाँ पे लगाएंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ? अगर ज्यादा छाती चौड़ी है, अब इनकी तो छाती जैसे 9.5-10 इंच की तो छाती है, तो आप जो है यहाँ से ये 1.5 इंच पे भी लगा सकते हैं, चौड़ी छाती है तो, क्योंकि चौड़ी छाती और अंदर तक जाएगी ना। अब ये यहाँ पे स्टॉप हो जा रही है इनकी छाती, तो यहाँ पे हम 1 ही इंच का रखेंगे। 1 इंच का भी रखे तो प्रॉब्लम कोई नहीं है, बट डिपेंड अलग अलग ऑन बॉडी पे डिपेंड करता है कि ब्लाउज की फिटिंग कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा आप अंदर की तरफ भी ले सकते हैं 1.5 इंच तक, बहुत ज्यादा भी नहीं आ रहा है, 1-1.5 इंच में खत्म कर दे। आ रहा है मैडम? कुछ में आ रहा है? ये तीनों टक्स हो गए, ठीक है। हाँ ये तो पहले ही बताना, मैं ये तीनों टक्स अभी नए बताई ना, ठीक है। अब एक और बात, आप है ना इसमें जो है अगर ये टक्स नीचे की तरफ हमारा रहता है, अभी ये तो थोड़ा ऊपर है, ऐसे ना गोला भी बनाते हैं इसको, ये मेरे को तरीका बहुत गंदा लगता है। डी बन जाता है ना, डी पूरा ये ऐसे गोला बना लो, ठीक है, और ये गोले को टच कर दो, टच कर दो। ये वाला भी और भी सिंपल ठीक है, है, बहुत सिंपल तरीका। हाँ। पहले एक टक्स आपने लगा दिया, अब ये चारों टक्स को छोड़ दो, इसको गोला बना लो, हाँ, और ये तीनों टक्स इधर से लगा लो। फटाफट से, बहुत ज्यादा टेंशन लेना नहीं। हाँ ज्यादा टेंशन लेना। मैंने जो सीखा डी बनाया दीदी ने, उसमें ऐसे डी बना दिया था इसे क्या? इसको। हाँ जब मैंने सीखा ना ऐसे हाँ। मिला के डी कर दिया उन्होंने। कुछ भी कर दो, इसका मैटर ज्यादा होता ही नहीं, इसका मैटर बस इतना होता है कि ये तीनों टक्स लगने पे बीच वाला कपड़ा अच्छे से सिल लिया जाए, बस इसका इतना मैटर होता है। इसमें सारी ब्लाउज अटकी बहुत हुई है। ज्यादा टेंशन लिए जाते हैं उसमें। टक्स वो टक्स यहाँ से लगी यहाँ से लगी उतना फर्क नहीं पड़ना है, बस क्या है कि ढंग से इसलिए देना पड़ता है कि शेप भी अच्छे से आ जाए और फिनिशिंग दिखे ब्लाउज में। पता चले कि एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है तो वो फिनिशिंग नहीं दिखेगी ना ब्लाउज में, तो करके ये प्रॉपर लगाना पड़ता है। हाँ। हो गया 4 टक्स, फोटो खींच लो। खत्म हो गया 4 टक्स का ब्लाउज। फोटो खींच 4 टक्स खत्म हो गया। अब एक जन कोई मेरे को लगा के दिखाएंगे, बाद में फिर सब अपना अपना काटेंगे। हम ही लाएंगे, लगाए। जिसको नहीं आता वो लगा, आप लगाओ।